पटेल सर हमार चर्चा चलत रहते और संगवारी मन के फोन आत रहते, एक सिंचाई के बारे में चर्चा करत रहन कि हमन कैसे कर सकत केरा के बारे में बतात रहा। एक चीज मोर सवाल आत रही से कि पोषक तत्व प्रबंधन कतका महत्वपूर्ण होथे और पोषक तत्व प्रबंधन और खाद प्रबंधन कैसे करना चाहिए फलदार वृक्ष में। बिल्कुल किसान भाई, जैसे आप मतलब पता है कि हमन सब ला बोलथन कि जिस प्रकार से सिर्फ पानी के भरोसे में हमन उम्मीद करथन कि फसल अच्छा हो जाही, तो वो समस्या बाद में पैदा होते तो समझ में आते कि सिर्फ पानी के द्वारा ही फसल पैदा नहीं होए। काबर कि समय ये आगे कि बार बार हमन कोई भी जगह में फसल ले जात हन तो वो ज़मीन में भी धीरे धीरे पोषक तत्व की कमी हो जाते। किसान भाई आप मतलब मैं बताना चाहूँ कि जे ज़मीन में आप मन फसल बार बार लेत हा, तब पहली बात तो ओकर एक बार मिट्टी के जांच करवा लेवा कि ये जानने बार कि वो ज़मीन में आप मन के NP के मात्रा में का अंतर ऐसे चेंज ऐसे। दूसरा, अगर आप मतलब पता चल गई कि हमारे के ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो ओकर बार समय समय पे अंतराल पे आप मतलब नाइट्रोजन से संबंधित जितना भी प्रकार के गोबर के खाद है, साथ में अगर जरूरत पड़त है तो ओला रिच करे बर कोई भी प्रकार के यूरिया वगैरह के इस्तेमाल करे की जरूरत है तो ओकर इस्तेमाल करा। साथ में अगर आप मतलब पता चलिस कि पोटास की कमी है तो पोटास की कमी की पूर्ति पर भी आप मतलब प्रबंध करे की जरूरत है तो बिल्कुल करा। तो ओकर बार आप मन जो भी है मार्केट में उपलब्ध है पोटास या रिच खाद ओकर इस्तेमाल कर सकता है। MOP मार्केट में बहुत सारे नाम से आते ओकर इस्तेमाल कर सकता था। फास्फोरस की कमी अगर आप लोग पता चली से तो फास्फोरस से पूर्ति कर सकता था। किसान भाई एक चीज़ बताना चाहूँ, गर्मी के समय में पोषक प्रबंध करे बर हम लोग थोड़ा सावधानी की जरूरत है। जैसे आप मन केमिकल खाद ला जड़ के चारों तरफ डायरेक्ट रूप से डालिया तब पौधा ना नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हुई आप मन देखे हुआ, गर्मी के समय में एक तो पानी के समस्या रहते और दूसरा अगर आप मन अधिक मात्रा में जड़ के आसपास में खाद दे दिया और बाद में पानी नहीं डालिया तो जड़ हो सकता है वह जल जाए, मतलब गर्मी की वजह से या केमिकल के अधिक रिएक्शन की वजह से। तो आप मान ला कोशिश ये करना है कि गर्मी के समय में जो भी अगर खाद इस्तेमाल करिए तो वह लिक्विड सॉल्युबल फर्टिलाइजर होना चाहिए। आप मन देखे हुआ पहले एक समय रही कि जैसे हमन कहन कि सिर्फ घोल के द्वारा ही या ड्रिप के द्वारा ही सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकत हन, तो वो ज़माना अब चेंज हो गई ना। मतलब आपकी डेट में हमन छिड़काव के द्वारा भी खाद पौधे ला दे सकत हन, साथ में पानी में घोल के भी खाद ला हमन जड़ के चारों तरफ दे सकत हन। तो वो प्रकार से बहुत सारे खाद मार्केट में आते हैं, उनका इस्तेमाल करा। केमिकल के जगह में लिक्विड सॉल्युबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से फायदा हुई। दूसरा किसान भाई मैं बताना चाहूँ कि खाद के साथ में हमन NP तो हमेशा डालथन, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट ला बिल्कुल नहीं डालथन, भूला गए हन। तो अभी के समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत जरूरी होगी से। जैसे अगर मैंने ज़मीन में अगर आप जिंक की कमी है तो जिंक बर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जिंक के नाम से आते हैं, जिंक सॉल्युबल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सका था। उसी प्रकार से बोरान की बात करा था, जैसे कि नींबू वर्गी फसल में आप मन देखे हुआ बोरान की बहुत ज़्यादा समस्या होते तो ओकर इस्तेमाल करिए तो आप मन निश्चित रूप से फल के साइज भी बढ़ी और ओकर क्वालिटी भी बढ़ी, ओकर इस्तेमाल कर सका था। उसी प्रकार से यही आप मन देखे हुआ आयरन रिच माइक्रो न्यूट्रिएंट मार्केट में आते ओकर इस्तेमाल भी कर सका था। किसान भाई एक चीज़ जरूर बताना चाहूँ, एक बहुत बढ़िया ढंग से खाद आते जिला कथन हमारे ह्यूमिक एसिड। अच्छा। ह्यूमिक एसिड के बारे में किसान मन जनरली फसल में तो लगाते हैं, सब्जी मन में लगाते हैं, लेकिन जनरली फल पौधा मन में कर इस्तेमाल नहीं कराते हैं। तो ह्यूमिक एसिड के भी आप पर्णी छिड़काव कर सकता था जिला हमन स्प्रे करते हैं ओकर माध्यम से। एक से आप मतलब ये फायदा होई कि पौधा मतलब थोड़ा गर्मी कम लगी और दूसरा जो खाद के अवशोषण होते तेला अच्छे ढंग से करी तेकर भी आप इस्तेमाल करिए तो निश्चित रूप से आपला फायदा होई। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी देवा पटेल सर। और हमार चर्चा के दूसर एक हिस्सा हावे विषय भी हावे कि हमन ग्रीष्मकालीन सब्जी वर्गी फसल मन के कैसे समन्वित उत्पादन तकनीक ला अपनाबो जेकर ले हमार सब्जी के आपूर्ति बने रहे और किसान भाई ला अच्छा से लाभ भी मिले। ये में सबसे पहले आपन से हमन जानना चाहबो कि अभी के बेरा में उपयुक्त फसल का हो सकत है, हमन चयन का कर सकत हन जोन हर की ग्रीष्मकाल में हमला लाभ दी। किसान भाई आप मतलब पता है कि सब्जी तो बहुत प्रकार के होते, एक नार वाला होते, एक जड़ वाला होते, एक फूल वाला होते है। हाँ। तो अभी के बेरा में आप मन देखे हुआ गर्मी के समय आगे जतका भी नार वाला है, मतलब जेमन जमीन ला पूरा ढक देते हैं गर्मी से बच जाते ते वाला फसल ला ज्यादा लगाते हैं। हाँ। तो नार वाला में आप मन जानते छो आप मन के सब कर उपलब्ध है, लौकी लगा सकत हन है ना। उसी प्रकार से लौकी के अलावा करेला लगा सकत हन जी है ना। हाँ। ये सब मन आप खेती कर सका था। ओकर अलावा जैसे आप मन देखे हुआ नार वाला में एक बढ़िया चीज और का है खीरा, जिला हम सलाद के रूप में खातन, सब्जी के रूप में खातन, ओकर खेती कर सकत हन। तो ये प्रकार के हमन फसल मतलब लगा सकत। और ज्यादातर वो भी लगाते तरबूजा खरबूजा भी लगाते हैं, वही बोलने वाला रहे। तो ये तो हो गया हमन के सब्जी वाला। और जो फल के रूप में इस्तेमाल करथन ते में आप मन जानते छ किसान भाई खरबूजा और तरबूज की खेती हमन बड़े ढंग से कर सकत हन। तो
एकर खेती कर सकते। ओकर अलावा जैसे अभी आप मन भट्टे की भी खेती कर सका था और टमाटर की भी खेती कर सका था। अच्छा अच्छा। लेकिन ये दोनों में एक सावधानी की जरूरत ये पड़ी कि जैसे अगर आप मन भट्टा या टमाटर लगाना है तो आप मन देखे हुआ टमाटर मन में एक समस्या आती है कि ओकर फल बढ़े के समय में क्रेक आ जाते हैं। अच्छा है ना। हाँ। उसी प्रकार से जैसे भट्टा लगाथन हमन, तब भट्टा लगाथन तो उमें एक समस्या ये आते है कि ओकर जो फल है तेहा मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं पाए या फूल ज़्यादा झड़ के गिरते। एक कारण होते गर्मी की वजह से। अच्छा। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो सन बर्न या एक प्रकार से गर्मी के समर वेव के कारण से समस्या आते। तो अगर आप मन ला खेती करना है तो दूसरा सजेशन दूँ, आप मन ला सुझाव दूँ। एक तो देखे हुआ कि धीरे धीरे पेड़ पौधा मन कम हो जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा पौधा मतलब निश्चित रूप से लगाते हैं। हाँ हाँ। तो अगर आप मन का सुविधा हुई तो आप मन ग्रीन शेड नेट जिला हमन कथन हाँ हाँ उमें एक सब्जी की खेती करा जी 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 तो ज़्यादा आप मतलब फायदा हुई। अगर ओकर व्यवस्था नहीं है तो एक आधुनिक तकनीक में हमन इस्तेमाल करथन जिला कथन की गार्ड क्रॉप। अच्छा। सुरक्षा फसल तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से हमन खेती कर सकत हन मेज या जिला भुट्टा कथन ओकर बीच में 4-5 रो आप टमाटर के लगावा या भट्टा के लगावा तो निश्चित रूप से आप मन के जो फसल के उपज बढ़ी, माने गर्म हवा से बचाव होई है ना। माने सुरक्षा मिल जाए का तो फसल गर्मी से है ना। बिल्कुल। और ये तकनीक ला अपनाना चाहिए। पहली ऐसे किसान भाई मन हमारे करत भी रही है, दूध हार जोंधरा लगा दें फिर ओला लगा दें, ऐसे करत रही है। आज भी लगाते हैं जगह जगह में। बिल्कुल। और ये करना भी जाहिर सी बात है, आज के समय की मांग है। और अंतर्वर्ती फसल भी हमन कर सकते हैं। बिल्कुल। वहां से लाभ नहीं होते तो वहां से भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और भुट्टा में भी किसान भाई आप मन बताना चाहेंगे 2 प्रकार के भुट्टा होते हैं। आप मन जानते छो एक ठा मीठा भुट्टा होते हैं और एक ठा जे हमन सामान्य भुट्टा जो लखा धन है ना। तो जो आपके देखे हुआ मीठा जो भुट्टा होते हैं, मीठा भुट्टा में 2 ठा फायदा है। एक तो आप मन देखे वाला सब्जी की तरह तो उपयोग करते छे। अच्छा। बड़े बड़े होटल माल आज के समय में खुलत जाते हैं तो वहाँ वाला सब्जी बना के बढ़िया ढंग से परोसे जाते है ना। ओकर अलावा आप मन भुट्टा के आप देखे हुआ जो कॉब होते वो जानवर मन खाबेज करते हैं। हाँ। तो ये डबल फायदा आप ले सका था। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया जानकारी हमारे भी साझा हुआ थे। और जानकारी के क्रम ला आगू राघवो हमन जारी और जानना चाहबो आप मन से कि किसान भाई जैसे बीज के चयन में का सावधानी अपनाए, काबर कि आजकल चकाचौंध के समय हावे, ज़्यादा लंबा दिखिस ज़्यादा बड़का दिखिस तो किसान वही में आकर्षित होते। तो हम लोग का चीज़ ला विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए? किसान भाई बीज के सावधानी आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमारे चर्चा के दौरान में बहुत किसान मन से बात करते रहे। हाँ। सबसे पहला तो सावधानी ये बरतना है कि आप मन अगर हाइब्रिड बीज लगा था तो एकदम अच्छा कंपनी के लगाना है। मार्केट में बहुत सारा कंपनी आगे से आप मन नाम देख के भरम में पड़ जा कि हमला लगाना कौन सा है। अच्छा। फोटो भी उनमें बढ़िया अच्छा ढंग से लगाए रहते हैं। तब पहला सावधानी आप बरतना है कि जो अच्छा कंपनी है हाँ। ओकर बीज ला चुनाव करना है। हाँ। दूसरा, जब भी पैकेट ला आप लिहा तो एक चीज जरूर देख लिहा कि उसमें एक्सपायरी डेट का लिखा है या बीज कतक दिन तक उग सकत है, वाला निश्चित रूप से पढ़िया। कोशिश ये करिए कि लेवल में कहीं छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे है। तो ओकर बाद ही आप ला सोच समझ के बीज ला खरीदना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तीसरा जैसे अगर आप मन सोचा था कि मैं खुद घर के बीज या खुद के बीज ला किसान के खेत मतलब फिर से खेत में लगाऊं। हाँ। जैसे जनरली ये होते कि जैसे लाल भाजी हो गए, हाँ। पालक के बीज हो गए। हाँ। तो किसान मन ये कोशिश करते हैं कि हमारे ओकरेज बीज ला लगाई तो फिर से हो जाए। जैसे आजकल अमेरंथा जो है चौलाई का था, किसान भाई मन खुद के बीज लगाते हैं, है ना। तो उमें एक सावधानी आप ये बरतना है कि जब भी आप मन बीज के चुनाव करिए या खुद के बीज लगाना चाह तो वो बीज ला जैसे भंडारण करना है तोड़े के बाद। जैसे अभी चौलाई भाजी के समय आगे से बढ़िया फूल आते ओकर बीज अभी आप तोड़ना है ना। तो एकदम से पकड़ नहीं देना है। अच्छा। जैसे बोलता नहीं कि एकदम से ठंडा ले उठाए रही तब मस्त बीज हो ही कथन, है ना। ओला सावधानी बरतना है किसान भाई कि अगर में 10% बचे है नमी तो ओला आप ला तोड़ लेना है। काबर की जैसे ही गर्मी के दिन आगे है आप रखिया तो ओमे के नमी ऑलरेडी उड़ी तो ओकर जर्मिनेशन कोई नुकसान नहीं हो, सही रही। और एकदम उठाए के बाद में करिया ओकर बाद फिर गर्मी के समय है ओला फिर से सुखाए बर रखिया तो पूरा सूखा गई 100%। अच्छा, और नमी ला रखिया तो ओकर जो अंदर के जो जीवन है खत्म हो जाते हैं। अच्छा। तो ओला आपला सावधानी रखना है कि वो बीज ला आपला थोड़ा से 10% नमी बचे रहे तो तोड़ लिया जाए। और ओकर बाद में ओला सुखाए बर एक सावधानी वो बरतना है, गर्मी दिन में छाँव वाला जगह में सुखाना है, ना कि धूप में डायरेक्ट सुखाना है। अच्छा। ये चीज़ आपला सावधानी रखिए। ओकर बाद भंडारण बर वही है कि आप मन ओला देख लिया कि एकदम से ऐसे जगह पे मत रखिया कि गर्मी में तो सुखा दे, ओकर बाद में नमी जहाँ पड़ा से तिहाँ मत रख दिया। तो भंडारण में ये चीज़ सावधानी रखिए तो आप मन के बीज अच्छा हुई के चुनाव पर सावधानी। अच्छा, बीज के चुनाव के बाद हमारे आते कि हमन खेत में तैयारी कैसे करबो, कर प्रबंधन कैसे करबो, भूइया के हमार प्रबंधन जे लगे था।
किसान भाई सब्जी के जब भी फसल आप मन लगा हा तो हमन एक चीज़ जरूर बोलथन कि जैसे आप मन गर्मी की फसल लगा था तो गर्मी दिन में ओकर टेम्परेचर अलग है, उसमें अलग फसल में होते। तो खेत पर सबसे पहले आप मन ला गर्मी दिन में जैसे लगा था तो कम से कम 10 दिन पहले तैयारी शुरू कर देवा। मतलब ये है कि देखे हुआ धान की फसल कटे के बाद में या जो भी कुछ वो लगाए हुआ तो ओकर बाद में मिट्टी मन में बहुत सारे पौधा के ठून उगे रहते। अच्छा। और वो ठून मन ला आप रहन दिया ओकर बाद में अगर सब्जी की फसल लगा था तो वो मन का करही उसमें दीमक के समस्या या दूसरे प्रकार के कीड़ा मकोड़ा के समस्या ही, और वह जड़ के द्वारा या मिट्टी के द्वारा जो भी उसमें कीड़ा या ओकर जो भी लार्वा रही थे आपकी दूसरे फसल में आ सका थे। तो ओला 2 बार अच्छा से गहरी जुताई कर लेवा बढ़िया ढंग से, और जतका भी ठूंढ है तेला खेत से पूरा बाहर निकाल के बढ़िया गड्ढा में दबा देवा या सड़ा देवा, जो भी करा आप मन, लेकिन खेत से बढ़िया ढंग से साफ करे के बाद में ही फसल लगावा। अच्छा, ये माँ एक ट्राइकोडर्मा वीडी भी कहते हैं छिड़काव करना चाहिए या चूना के भी छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाई एक बार एक चीज जिससे मैं पहले भी कहते रहे आप मान ला उर्वरक प्रबंध के समय में मिट्टी के एक बार जांच होना चाहिए। तो साल में अगर एक बार आप जांच कर ले जैसे आप मान ला पता चल गई इससे कि मोर मिट्टी है ज्यादा एसिडिक है, अम्ली है कि क्षारी है। अगर मान ले आप पता चल गई इसकी मोर मिट्टी है अम्ली तरफ ज़्यादा है तो उनमें कोशिश ये करना है कि आप मान ला उनमें हल्का मात्रा में जैसे कि फसल के हिसाब से, जैसे जनरली हमन के जो फसल है जैसे टमाटर भट्टा की बात करता तो मन 5.5 pH तक में हो जाते हैं, है ना। वो कल भी ज़्यादा अगर आप मन के एसिडिक हो गए हैं तो हमें चुना के आप मान ला जमीन में 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ओकर से आप मन के जो फसल मन में आप देखे हुआ कि जितने भी प्रकार के हम फंगस लगते या जड़ मन में जो भी प्रकार के कीड़ा लगते मन के समस्या कम से कम हो जाए। अच्छा, दूसरा एक चीज उपचार करता है हमन ट्राइकोडर्मा के। तो किसान भाई फसल लगाए के पहले में हमन मिट्टी में अगर ट्राइकोडर्मा अगर इस्तेमाल कर देबो तो हमला पौधा लगाए के बाद में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल नहीं करना है। या हमन अगर ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल फसल लगाए के समय में मतलब रोपित करे के समय जैसे कि टमाटर भट्टा के हम जनरली नर्सरी तैयार करथन, तो नर्सरी तैयार करे के बाद में अगर हम थरा के रूप में लगाना चाहता तो थरा ला भी ट्राइकोडर्मा से उपचारित करे के बाद में लगा दिया तो भी वही काम करे। तो किसान भाई बोला आप अपन हिसाब से या तो मिट्टी के जुताई के अंतिम अवस्था में कर सका था या फसल लगाए के समय ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करिए तो आपकी जो जड़ गलन की जो समस्या है वो कम से कम होगी और आपके निश्चित रूप से पौधा की उपज अच्छा होगी। अच्छा, तो ये प्रकार से आप बढ़िया ढंग से जमीन में पौधा लगा सका था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा जानकारी है सर। ये भी जानना चाहबो कि जैसे आप मैंने रोग बीमारी ले बचाव की बात कहत रहा तो बीज उपचार भी एमा कारगर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, बीज उपचार आजकल का है किसान भाई आप मन जनरली बहुत अधिक मात्रा में हाइब्रिड के इस्तेमाल सब्जी भाजी में करता। तो वो जो पैकेट है तेहा पहले से लिखाया रहता है कि केमिकल के द्वारा उपचारित है। तो वो परिस्थिति में हमन ये सुझाव देथन कि केमिकल से उपचारित है तो दोबारा उपचार करने पर नहीं है। जब आपके थरहा तैयार हो जाही ओकर बाद में जब आप लोग थरहा ला लगा ते समय में ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके लगाना है। जड़ उपचार या कोई भी प्रकार के फंगस जो मार्केट में है माने फंजीसाइड है ओकर इस्तेमाल कर सका था। अच्छा, तो ओकर बाद केमिकल के इस्तेमाल करा या ट्राइकोडर्मा एक प्रकार से ऑर्गेनिक है ओकर इस्तेमाल कर सका था। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देसी बीज के इस्तेमाल करा था किसान भाई तो निश्चित रूप से बीज को उपचारित करना पड़ी। और ओकर बार सबसे बढ़िया सजेशन ये दूँ मैं आप मान कि अगर आप मान जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा मिल जाए तो ओकर इस्तेमाल करा या केमिकल में फंजीसाइड मार्केट में बहुत सारा प्रकार के आते हैं ओकर 3 ग्राम दवा ला लेके जड़ में बढ़िया ढंग से पाउडर ला ओकर बीज में मिलावा ओकर बाद में आप ओकर थरा तैयार करा तो निश्चित रूप से आप मन के उपज अच्छा बढ़ी। ये बीच में ये भी चर्चा होती है ये सब तो करता लेकिन हम बुआई कैसे करबो, पंक्ति में करबो कि उथला वाला करबो कि नाली वाला तकनीक से करबो, कौन तकनीक से हमन बुआई करबो या कैसे करबो, कौन मुखी करबो, पश्चिम मुखी करबो, ऐसे जैसे हमन फलदार वृक्ष लगाथन या कोई भी लगाथन तो एक योजना बनाथन। बिल्कुल। और जैसे हमारे कोई खेत डोली खार रहे थे तो कुछ भाग में छैया भी रहे थे रुख डाही के, तो ऐसे में का ध्यान रखना चाहिए किसान भाई। जनरली हम ये बोलते हैं कि पूर्व पश्चिम मुखी मतलब जति सूर्य के रोशनी पड़ते और जति आपके सांझ हो जाते तो डूबते। हाँ। तो उसी प्रकार से आप मतलब क्यारी तैयार करना है कि सुबह उगते ही सूर्य की रोशनी पड़े और सांझ के ओर बुड़ जाए। तो आप मतलब जो भी आप नर्सरी बेड बना जिला पूर्व पश्चिम मुखी में बना, ठीक है। ओकर बाद में आप मतलब दूसरा जो थरा लगाए बर अभी गर्मी दिन में हमारा मिट्टी ला मेड़ बनाए की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप मान ला पानियों में पर्याप्त नमी होना चाहिए। तो आप मान एक प्रकार से थाला जैसे बोलथन नहीं। हाँ। तो थाला जैसे बेड तैयार करके ओकर जो लंबाई चौड़ाई आप मान जाना था लंबाई अपन हिसाब से रख सका था और चौड़ाई ला हम करीब 1 मीटर रखथन। अच्छा। तो ये प्रकार से आप मान नर्सरी में आप अलग बढ़िया से सुघर ढंग से अलग अलग लाइन में बीज के
तो नर्सरी डाला और पर्याप्त मात्रा में कोशिश करिए कि गोबर के खाद मिल जाते या अपना केचुआ खाद मिल जाते तो ओकर इस्तेमाल करिए, तो आपके नर्सरी के जो पौधा है वो अच्छे ढंग से उगी, ओकर बाद में आप ओला मेन खेत में लगा तो आपके उपज अच्छा बढ़ी। एक चीज़ और सावधानी बरतना कि जब भी बीज लगा लिया नर्सरी में ओकर बाद में ओला ढकना जरूरी है। गर्मी दिन में ढकना जरूरी है कथन, तो ओमें आप मन कोशिश करिए कि जो भी प्रकार के जैविक मल्च है, जैसे कि आप मन के पैरा मिल जाते हैं या आप मन का पेपर के टुकड़ा मिला थे या गत्ता के टुकड़ा में थे, एक इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक उस्टिक के इस्तेमाल कम करिए तो ओकर से आप मन के ऊपर ज़्यादा अच्छा बढ़ी जी। और एक चीज़ ये भी है, हमन अभी तो लगा दारे ना पौधा नर्सरी भी तैयार कर दारे ना, पूर्व से पश्चिम में हमन लगा भी दारे ना। अब सवाल थे खरपतवार प्रबंधन के भी आते कि हमन खरपतवार नियंत्रण में का चीज़ सावधानी अपनाई और मोहता संगी मन का करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये कतका कारगर साबित होते और हाथ से करना कतका लाभदायक रहते हैं। किसान भाई तीनों के बारे में बताना चाहूँगा आप मतलब में केमिकल खाद नियंत्रक में दो प्रकार से अपना नुकसान हो सकते हैं। एक तो मेन फसल में नुकसान हो सकते हैं, घास में तो मार बेच कर ही हो, लेकिन दूसरा आपके जो मेन फसल है तेरा नुकसान हो सकते हैं। गर्मी दिन के समय है ना, अगर अधिक मात्रा में आप खरपतवारनाशी केमिकल के इस्तेमाल करिए तो थोड़े बहुत गर्मी और हवा की वजह से दूसरे फसल में नुकसान पड़ी तो मेन खेत में आपके नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया गर्मी दिन में आप मतलब रही कि आप हाथ के द्वारा ओकर निदा करके निकाल सका तो अच्छा बात है। दूसरा खाद से बचाव और आप मतलब सावधानी बरतना है। अगर आप मन का सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, ड्रिप की व्यवस्था है, तो आप ड्रिप के साथ में मल्चिंग के इस्तेमाल करके फसल लगावा तो आपके उपज निश्चित रूप से बढ़ी, खाद खरपतवार के कंट्रोल रही और साथ में खाद के भी बढ़िया ढंग से उपयोग करी तो उपज अच्छा बढ़ी। अच्छा, बहुत बढ़िया आप मन बताओ कि कैसे हमन तकनीक से खरपतवार नियंत्रण कर सकत हन। और वर्षा काल में जो होते जो भी हमन दवा डालते हैं तो वातावरण में नमी रही थे और ओकर चलते जो है अपन आप लोग पौधा नियंत्रित कर लेते, लेकिन ऐसी स्थिति है कि गर्मी अब बढ़ा जाए तो ये स्थिति में ओला संभालना बहुत ही दिक्कत हो जाते पौधा ला। बिल्कुल। अब हमन खरपतवार तो कर डाले, लेकिन खरपतवार के बाद खाद प्रबंधन के बाद जब आते तो खाद में आजकल तरल रूप में भी आते और ठोस रूप में भी आते और पाउडर रूप में भी आते, तो ये मन कैसे लाभदायक है, कैसे करना चाहिए कर बारे में बता। किसान भाई गर्मी दिन में जो भी फसल लगाता तो मैं आपन देखे हुआ मुख्य रूप से लता वाली फसल मतलब जो हमन नार वाली फसल कहा था ओकर ज़्यादा इस्तेमाल करा था। तो पहले समय में ये रही कि हमन के जड़ में खाद डालते रहें, तो अगर आप मन का भरपूर मात्रा में गोबर के खाद है तो बिल्कुल जड़ में इस्तेमाल करा। केमिकल खाद ला कम से कम करिए गर्मी दिन में तो आपके उपज निश्चित रूप से बढ़ी। दूसरा जो खाद है प्रमुख रूप से आप मन देखो पर्णी छिड़काव जला हमन स्प्रे वाला खाद का था, लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे आपके तरल रूप में जिंक आ गई ना, बोरान के इस्तेमाल हो गई ना, उसी प्रकार से नैनो यूरिया के बारे में आप सुनते छोहा है ना, उसी प्रकार से नैनो DAP आ गई ना, उसी प्रकार से नैनो आपके फास्फोरस भी आ गई ना। तो किसान भाई आप मतलब ये सुझाव दूँ कि जो भी प्रकार के तरल पदार्थ जो भी खाद हैं तेकर इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करा। जो भी आप मतलब बेसल खाद में देना है उनमें केमिकल के जगह में गोबर के खाद या कंपोस्ट खाद या केचुआ के खाद के इस्तेमाल करा, निश्चित रूप से उपज बढ़ी। सबसे बढ़िया अगर आप मन अगर सब्जी ड्रिप में लगाया है तो ड्रिप में आप लोग पता ही है कि घुलनशील खाद आवेज करते सभी प्रकार के, तो अगर ड्रिप में लगाया हुआ तो घुलनशील खाद के इस्तेमाल करा तो आपके उपज निश्चित रूप से बढ़ी। तो आप लोग यही सजेशन दूँ कि केमिकल खाद का इस्तेमाल करना है तो बेसल डोज में जो भी खाद देकर में केमिकल खाद ला बंद करा, स्प्रे या पर्णी छिड़काव वाला खाद के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है गर्मी दिन में। अच्छा, पर्णी छिड़काव भी काफ़ी लाभप्रद हवे कहा। आज के समय में नया कॉन्सेप्ट यही है कि पर्णी छिड़काव वाला ही खाद के ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ओकर से पौधा ला ज़्यादा ग्रोथ और बढ़वार है। आप देखे हुआ पहले समय में सिर्फ हमन हार्मोन्स के इस्तेमाल कराते हैं पर्णी छिड़काव के रूप में, लेकिन आज सभी खाद मतलब पर्णी छिड़काव के रूप में बना दिए गए हैं और ओकर ज़्यादा इस्तेमाल करने से उपज निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ी। अच्छा, और एक चीज आप मन से और जानना चाहबो, अपन उद्यानिकी विषय वस्तु विशेषज्ञ हवा, तो आजकल ड्रोन से भी छिड़काव होते हैं। बिल्कुल। तो ड्रोन से छिड़काव सब्जी वर्गी फसल पर का लाभप्रद हावे या धान के फसल पर लाभप्रद हावे का है यार, थोड़ा बता। किसान भाई आप मन सब यही धोखा में हुआ कि हमारे ड्रोन में सब्जी में भी लगा सका था। तो द्रोण से लगाए में एक नुकसान ये है कि जैसे आप मन देखे हुआ द्रोण जब चलते तो साथ में बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर और हवा भी पैदा करते। सब्जी वर्गी फसल में आप मन देखे हुआ फूल में बहुत नाजुक रहते हैं, प्रेशर की वजह से और पानी के स्प्रे बहुत तेज मात्रा से होने की वजह से जितना भी फल है उनमें से झड़े के डर है। और वही प्रकार के जैसे आप मन धान के फसल सरसों के फसल में देखे हुआ तो उनमें का है फल
लगे नहीं रहे ओकर पहले अवस्था में करथन तो जो सेट होए के बाद में फसल में फल में गिरे के कोई डर नहीं रहे। लेकिन हमन के जैसे कि टमाटर हो गए, भट्टा हो गए, लौकी हो गए, जतका भी हमन के फूल मन बहुत सेंसिटिव रहते हैं। अधिक प्रेशर से हवा के साथ में दवाई आए के बाद में मन तुरंत झड़ जाते हैं। तो हमन के अगर फूल ही झड़ गए तो फल तो उम्मीद कम हो जाते है ना। तो जो भी प्रकार से है हमन के द्रोण हा कारगर सब्जी वर्गी फसल में कम से कम है और जो भी धान वर्गी फसल में ज़्यादा प्रभावशाली है। तो संगवारी मन ये चीज ला विशेष ध्यान रखें। और फूल के अवस्था में तो छिड़काव हो कुन हमार फसल पर का अनुकूल नहीं हावे जबका हमन सोचा था। और ज्यादातर छिड़काव दवा के सुबह बढ़िया रहती कि संझा के बेरा रही। गर्मी के समय में सुबह 9 बजे से पहले और शाम के 4 बजे के बाद में करना ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे वो में आप कीटनाशक को इस्तेमाल करा, चाहे पानी छिड़काव पर खाद के रूप में इस्तेमाल करा, अच्छा चाहे आप मन तरह रूप से खाद के इस्तेमाल करा। अच्छा। तो गर्मी दिन में सुबह 9 बजे के पहले करा, दोपहर के करना अवॉइड करथन ताकि केमिकल खाद रहते पौधे का नुकसान हो सकते बोल के मना करथन। अच्छा। सुबह 9 बजे से पहले, शाम को 4 बजे के बाद। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात बताओ। और हमन समन्वित उत्पादन तकनीक के बारे में बात करथन ना, तो ये चीज भी जानना चाहबो कि आधुनिक तकनीक का हवे जेकर से हम सब्जी उत्पादन के तकनीक ला अपना सकथन, लाभ बढ़ा सकथन। किसान भाई आधुनिक सब्जी उत्पादन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा उपयोग करथन हमन। एक तो आप मन देखे हुआ ड्रिप के साथ में मल्चिंग लगाथन। दूसरा हमन ओला लगाए बर शेड नेट के इस्तेमाल करथन ताकि गर्मी या जो हमन हीट वेव करथन तेकर से बचाव हो सके। और तीसरा हमन फैन पेड कूलिंग सिस्टम, मतलब एक प्रकार से ऐसा घर, अनुकूलित घर कहा जाए जिसमें ओला गर्मी ठंड सबसे बचाव हो सके। तो ये आधुनिक में ये तीनों का इस्तेमाल कर सकतन। लेकिन एक इस्तेमाल हमन अलग अलग फसल में अलग अलग समय के हिसाब से कर सकत हन। जैसे आप मन ड्रिप और मल्चिंग के साथ में आप मन शेड नेट के इस्तेमाल कर सकत था आधुनिक रूप में, है ना। और फेंट पेंट कूलिंग सिस्टम के साथ में अगर इस्तेमाल करना है तो जो मन हाई वैल्यू क्रॉप हैं, जैसे कि ऊपर बात की जाए, जैसे आप मन एकदम महंगे फसल जैसे कि आप मन शिमला मिर्च लगाना है, वो भी कलर वाला शिमला मिर्च, तो वो कंडीशन में को इस्तेमाल कर सकत हन। एकदम उच्च गुणवत्ता की जैसे खीरा या ककड़ी की खेती करना है आप लोग, खासकर खीरा की खेती करना है, या अच्छे किस्म के टमाटर जिला हमन कहे जाए जेकर इस्तेमाल हम केचप और सॉस पर करथन, तो ओकर इस्तेमाल करना है तब हाई तकनीक वाले ये प्रकार के घर के इस्तेमाल करथन, तो ओकर से हमन के उपज निश्चित रूप से बढ़ते। अच्छा, तो ओला हमन जरूरत के हिसाब से चयन करना है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात बताओ कि ये तकनीक मतलब अपनाना चाहिए और मल्च भी करना चाहिए। मल्चिंग भी आज के दौर में काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ था और कई किसान भाई मन इला अपनात भी हैं। किसान भाई गर्मी में 2-3 चीज़ जो प्रमुख रूप से सावधानी बरतना है तेकर बारे में बताना चाहूँ मैं आप मल्ला। हाँ। एक तो देखा गर्मी दिन में हमन के पेड़ की संख्या धीरे धीरे कम होने की वजह से हीट वेव जो कथन गर्मी बढ़त है, तो हमला समन्वित फसल के ही खेती करना है, समन्वित प्रणाली के द्वारा, जिला में पहले बताएंगे अपना ग्राउंड क्रॉप के साथ खेती करना है, ओला निश्चित रूप से आज के समय में अपना जरूरी है। दूसरा जो चीज़ है, दिन के समय बिल्कुल रूप से सिंचाई नहीं करना है, चाहे फल के पौधा हो चाहे सब्जी के पौधा हो। अच्छा। ये बिल्कुल ढंग से अवॉइड कर देना है। उनमें कोई भी प्रकार के केमिकल हो चाहे कीटनाशक के भी छिड़काव दोपहर के समय में बिल्कुल नहीं करना है। ये विशेष रूप से सावधानी बरतना है। तीसरा, अगर आप मल्च के इस्तेमाल करा था, जिसमें खासकर प्लास्टिक मल्च की बात करा था, तो आप ला गर्मी के समय में काला प्लास्टिक के मल्च में खेती नहीं करना है। अच्छा। सिल्वरी मल्च के ही इस्तेमाल करना है। उनमें आप मान ला 2 फायदा हो ही, एक तो कीड़ा से भी बचाव हो ही और दूसरा पेड़ पौधे की जड़ में गर्मी भी सीमित मात्रा में रही। ठीक है। चौथा, आप मान ला ये करना है कि गर्मी दिन में चाहे फल के पौधा हो चाहे सब्जी के पौधा हो, निश्चित रूप से जरा हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कथन तेला मेंटेन करके रखना जरूरी है। तो वो चीज़ ला आप अगर करिए तो निश्चित रूप से आप मन के उपज बढ़ी। अच्छा। ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो प्रमुख रूप से जो सावधानी बरतना है गर्मी के दिन में, आप मन कोई भी प्रकार के अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट के अगर इस्तेमाल करत हुआ, ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के इस्तेमाल सिर्फ सुबह के टाइम में ही करना है, वो भी सुबह 9 बजे के पहले। अच्छा। ठीक है। तो ये सावधानी आप मन बरतिया तो निश्चित रूप से आप मन के फसल की उपज अच्छा हुई। अच्छा, चला बहुत बढ़िया बात है। ये सब चीज़ बताओ किसान संगी जोहरिया मन ला ध्यान रखना चाहिए। और किसान संगी जोहरिया मन का करते हैं, अधिकतर अब डोली खेत खार गिने छिड़काव करबो तो तोड़ के छिड़काव करबो कहते हैं, बिहनिया एक पे तोड़ते हैं, और बाद बेरहर जैसे जैसे धूप हो जाते हैं और बाद छिड़काव कर देते हैं। तो संगी आप मन ये कार्यक्रम के माध्यम से जरूर ये चीज़ ला चेत करिए कि कैसे हमला छिड़काव करना है। सर, जैसे आजकल के तकनीक में एक शेड नेट तकनीक भी
आई से कहते हैं सब्जी उत्पादन में बहुत पुराना तकनीक है और अभी भी चलत है कई जगह में और कई जगह आधुनिक तकनीक से और करत हैं। तो शेड नेट का हवे एकर बारे में बताइए। शेड नेट किसान भाई एक प्रकार से जाली है, दो ठा काम करते यहाँ। आप मन देखे हुआ गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते तो वो बचाव करते। तो एकर बारे में आप मन ला एक सावधानी के बारे में बताना चाहूँ किसान भाई। गर्मी दिन में हम जब भी जाली में फसल लगावो तो हमला 50% जाली वाला ही शेड नेट के इस्तेमाल करना है। अच्छा। किसान भाई आप मन देखे हुआ कि जनरली गवर्नमेंट की योजना में या बहुत सारी योजना के द्वारा 25% शेड नेट या एक प्रकार से जाली के इस्तेमाल करके भी घर बना दिए जाते। या दुकान में आप मन जाता तो आप मतलब कोई भी शेड नेट मांगता तब 25% वाला भी दे दिए जाते। हाँ। अगर गर्मी दिन में आप फसल लगात हुआ तो आप मतलब यही सजेशन दूँ या सुझाव दूँ कि आप मन 50% वाला ही जाली में शेड में सब्जी लगा तो आप मन की उपज बढ़ी। दूसरा, काला कलर के प्लास्टिक वाला जो शेड नेट है उसका इस्तेमाल नहीं करिए। आप मतलब ग्रीन शेड नेट के ही इस्तेमाल करना है, तभी आप मन की उपज बढ़ी। और तीसरा, जो शेड नेट के इस्तेमाल में एक चीज़ सावधानी और बरतना है किसान भाई कि बीच बीच में आप मन फोगर के द्वारा पानी के बीच बीच में छिड़काव करते रहिए। तो ओकर से आप मन के जो अंदर के जो इन्वायरमेंट है उनमें नमी है बराबर मेंटेन रही और आप मन के फसल मन में जो फूल झड़ के जो समस्या कम से कम आई और साथ में कीड़ा के समस्या भी कम से कम है। तो इस प्रकार से आप शेड नेट के इस्तेमाल करके सब्जी का उत्पादन कर सका था। बहुत बढ़िया समसामयिक विषय ले जुड़े रही से और ये समस्या के समाधान करा। आप मन हमारे स्टूडियो में आवा एक बार। डॉक्टर कन्हैयालाल पटेल सर, आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई। संगवारी हो, आज की ये कार्यक्रम प्रायोजित रही से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले। आज के ये कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग मिले रही से BS ध्रुवे के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही है नीरज प्रभाकर। एकरे संग सिरावत है हेलो किसानवाणी के ये कार्यक्रम। तो देवा विदा, राम राम, जय जोहार। जय जोहार।